हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कुछ फंक्शंस को। अगर आप एक सिविल इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे इंजीनियरिंग, फाइनेंस, परचेज, सेल एक्सेट्रा के एचओडी डायरेक्टली अपने टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में जनरली ये डिपार्टमेंट होते हैं: इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट यानी हमारा आईटी डिपार्टमेंट, और फिर आता है सेफ्टी डिपार्टमेंट। इस स्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होने की वजह से डिसीजन मेकिंग फास्टर और स्ट्रीमलाइन होता है, जो किसी भी लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होता है। तो अब चलिए बात करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फंक्शंस के बारे में। ये डिपार्टमेंट एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का बैकबोन होता है और यहाँ का काम काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड होता है। फंक्शंस कुछ इस तरह से है। सर्वे ऑफ प्रोजेक्ट: हर प्रोजेक्ट का इनिशियल सर्वे ये डिपार्टमेंट करता है, जो प्रोजेक्ट के स्कोप और फिजिबिलिटी को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड ड्राइंग: सेल्स डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर प्लान और ड्राइंग बनाए जाते हैं। थर्ड, एस्टिमेटिंग वर्क एंड कॉस्ट: ये डिपार्टमेंट काम का क्वांटिटीज और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का एस्टिमेशन बनाता है। फोर्थ, फाइनलाइजिंग स्पेसिफिकेशन: सेल्स डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज किए जाते हैं। फिफ्थ, शेड्यूलिंग वर्क: वर्क शेड्यूल बनाने के लिए बार चार्ट का यूज़ किया जाता है, जो टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। सिक्स, मटेरियल एंड फाइनेंशियल शेड्यूल: मटेरियल शेड्यूल परचेज डिपार्टमेंट को और फाइनेंशियल शेड्यूल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है। सेवेंथ, वर्क असाइनमेंट: कॉन्ट्रैक्टर और लेबर को काम ऑलोकेट करना भी इसी डिपार्टमेंट का काम होता है। एट्थ, प्रोक्योरमेंट एंड सुपरविजन: मटेरियल, टूल्स और प्लांट का प्रोक्योरमेंट करना और काम का सुपरविजन करना। नाइन्थ, रेट एनालिसिस एंड बिल: रेट एनालिसिस प्रिपेयर करना, कॉन्ट्रैक्टर के बिल को बनाकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देना और सप्लायर के बिल को वेरीफाई करना। टेंथ, क्वालिटी एंड स्पीड मेंटेनेंस: ये डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों मेंटेन हो। 11th, स्टाफ ट्रेनिंग: स्टाफ को बेटर क्वालिटी और आउटपुट के लिए ट्रेनिंग देना इसी डिपार्टमेंट का काम होता है। 12th, मेंटेनेंस ऑफ वर्क: एग्जीक्यूटेड वर्क को मेंटेन करना इसी डिपार्टमेंट का काम होता है। 13th, एक्स्ट्रा एमिनिटीज: क्लाइंट की ओर से आने वाली एक्स्ट्रा एमिनिटीज को फाइनलाइज करना और उन्हें कंस्ट्रक्ट करना, ये काम भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कुछ फंक्शंस को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू सून, थैंक यू।